हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित एनसीईआरटी के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के पहले टाइप के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ना पढ़ करके टाइप वाइज पढ़ेंगे। अगर हम इस चैप्टर के जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उन सारे टाइप्स के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो उसके पश्चात आप किसी भी प्रकाशन की बुक को आप हल करें, आप आसानी से हल कर लेंगे या पेपर में भी आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हम किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप के प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो आपका जो पहला टाइप है वो है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणन खंड ज्ञात करना। ये बोर्ड में पूछा जाता है, अभाज्य गुणन खंड आपसे करने को कहेगा। तो हम किस तरीके से इसके अभाज्य गुणन खंड करेंगे ये हम लोग जानेंगे कि एक संख्या कोई दी है तो उसके अभाज्य गुणन खंड किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे ये हम देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आप हमारे हर टाइप के इस चैप्टर के सारे टाइप्स के प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके पश्चात आप किसी भी बुक के प्रश्नों को आप हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए पहले टाइप को देखते हैं, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणन खंड ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या लिखी है 144 मतलब 144। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है उसको अभाज्य संख्या हम कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो हम 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 7 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और फिर 1 बचेगा, 2 छाक 12 लगेगा। फिर 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ही काटेंगे। अब 2 का इसमें कितने बार लगेगा, 9 बार लगेगा, 2 9 18। अब हम देखते हैं कि 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काटेंगे। हम यहाँ चाहते तो 4 से भी काट सकते थे लेकिन हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 4 से हम नहीं काटेंगे क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, ये 1 बार जाएगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे, 144 को हम इस तरीके से लिखेंगे। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो आपके बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3। अब प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, बोर्ड में आपसे बोर्ड में प्रश्न पूछेगा कि 144 के या कोई भी दी संख्या देगा और आपसे पूछेगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड है उनकी घातों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो घातों का योग है वो कितना है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है, यहाँ पर इसकी 1 है, इसकी 1। तो कुल घातों का जो योग है अभाज्य सभी अभाज्य गुणनखंडों की कुल घातों का योग कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम कुल घातों का योग बता देंगे कि कितना होगा, 6 होगा। अब आपसे ऐसे भी पूछेगा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातों का योग बताइए, 2 की घातों का योग। तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी, कितने हैं 2 आपके, 1 2 3 4। तो घातों का योग कितना बनेगा, 4 बनेगा। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि
144 या कोई भी संख्या देगा, कहेगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 की घातों का योग, तो 3 की घातों का योग कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पहले टाइप को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी संख्या इससे छोटी हो या इससे बड़ी हो, उसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही काटेंगे उसको और फिर इस तरीके से हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल समाप्त हो जाता है। अब आपके पास जिस भी प्रकाशन की बुक है, उस प्रकाशन की बुक में आप जाइए और एक्सरसाइज में आप देखिए, उसमें आपसे कह रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।